वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप नया स्मार्टफ़ोन ले चुके हैं तो आप उसमें जब लेते हैं तो आप लोग कुछ बहुत से गलती कर बैठते हैं और आपको नया फ़ोन लेने के बाद आपको कम से कम 1 महीने तक क्या किन-किन बातों को ध्यान रखना है। नया फ़ोन लेने के बाद क्या-क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा बताने वाला हूँ, तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात अगर आता है तो यहाँ पर आपको मोबाइल लेने के बाद आपका नया स्मार्टफ़ोन है तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको डाटा बैकअप करवाना है और गूगल का बैकअप करवा लेना है। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप पुराने मोबाइल को अकाउंट क्रिएट पहले से किए हुए मान लीजिए, तो आपका मान लीजिए आपका पूरा पहले से पुराना ईमेल आईडी दूसरा मोबाइल में था, अगर आप चाहते हैं कि उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर हमको रखना है तो आपको वाईफ़ाई कनेक्ट करके आप पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल को एक बार पूरा अपडेट करना पड़ेगा। जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं पहले से, उसको आपको सबसे पहले अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद बस आपको दूसरा आपका स्टेप ये होता है कि सबसे पहले बार अगर आपका स्मार्टफ़ोन में बैटरी चार्ज अगर शो नहीं है, 90 प्लस नहीं है, तो आपको फुल चार्ज कर लेनी है। पूरा फुल चार्ज करने के बाद आपका जितना भी कुछ सारा सेटिंग होता है आप उस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका बैटरी चार्ज पूरा कर लेना चाहिए, 90 प्लस होना ही ज़रूरी है। तब ये क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप चार्जिंग फुल नहीं करते हैं और आप नया स्मार्टफ़ोन लिए और क्या करते हैं कि बहुत बड़े-बड़े गेम खेलना शुरू करते हैं। पबजी, फ्री फायर जैसे बहुत सारे बड़े-बड़े गेम होते हैं जो आप लोग खेलना शुरू करते हैं और जहाँ से आप मोबाइल खरीदते हैं वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि यार मेरा बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं टिक रहा है, नहीं चल रहा है। तो यही कारण है कि जब भी कोई नया स्मार्टफ़ोन लें तो सबसे पहले आपको चार्जिंग कम से कम 1 महीना तक कम से कम आपको 90 प्लस हो जाने के बाद ही कोई बड़े-बड़े गेम खेलिए। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल का बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। पॉइंट आता है तो तीसरा ये है कि आप मोबाइल में तो बहुत सारे लॉक आ चुका है, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक बहुत सारा आ चुका है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी यूज़ करता है कोई अगर यूज़र तो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है फिंगरप्रिंट और फेस लॉक। तो यहाँ पर आपको फेस लॉक नहीं लगाना है। फेस लॉक बिल्कुल नहीं लगाइए, कभी नहीं लगाइए। इसलिए नहीं लगाइए क्योंकि जब आप किसी अपने फ्रेंड्स या किसी को अपना मोबाइल देंगे तो जैसे ही वो आपका मोबाइल देखेगा तो वैसे ही आपका फेस तो वहाँ रहेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, आपका अनलॉक हो जाता है, लॉक नहीं खुलता है। तो ये बार-बार होने से प्रॉब्लम हो जाएगा और सिक्योरिटी लॉक लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि जब भी तुरंत आप उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कैच कर लेता है फेस लॉक, लेकिन जिसका फेस रहता है उसी का जल्दी होता है। अगर कोई अदर लोग अगर कोई कर देगा तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको फिंगरप्रिंट ज़रूर रखना है, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड ज़रूर रखना है। इसलिए रखना है और फिंगरप्रिंट रखने का ये ध्यान रखना है कि आपको 2 फिंगरप्रिंट लगाना अपने फिंगर का। मान लीजिए कि एक पहला आप जो फिंगरप्रिंट लगा उसमें आपका चोट आ जाए, कुछ हो जाए तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। इसलिए आपको 2 से 3 फिंगरप्रिंट खुद का ही रखना चाहिए और पासवर्ड रखने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको मिल जाता है डीपीयू केस। डीपीयू केस का मतलब होता है आपको जो नया स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं उसके साथ एक कवर दिया जाता है। उस कवर को ज़रूर रखिए। पहले इसको 1 महीना 2 महीना तक इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि न्यू होता है तक देखने में काफ़ी अच्छा खूबसूरत होता है। अगर वही खूबसूरत स्मार्टफ़ोन अगर कहीं गिर जाए, फ्रैक्च हो जाए, टूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत और बहुत सारा मायूसी लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कम से कम 1 से 2 महीना आपको जो मोबाइल के साथ डीपीयू केस मिलता है, कवर मिलता है, उसी को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका मोबाइल सुरक्षित रहे। पाँचवाँ आपको मिल जाता है गूगल फाइंड एप्लीकेशन है। गूगल फाइंड एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने से आपका ये फ़ायदा है गूगल फाइंड में कि आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसमें लॉगिन होने के बाद आप अपना मोबाइल अगर आपका खो जाएगा तो ये गूगल फाइंड के द्वारा आप अपना मोबाइल को ढूँढ सकते हैं। ये आपको इसमें फ़ायदा देता है, इसलिए आपको इस सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यही है गूगल फाइंड ऐप। इससे आप अपना मोबाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल खो जाएगा तो लोकेशन के द्वारा इससे ढूंढ सकते हैं। आपका ये हो जाता है कि वाईफाई कनेक्टेड। तो वाईफाई कनेक्ट तो करते हैं बहुत सारे लोग, डाटा वाईफाई न्यू मोबाइल रहता है तो कनेक्टेड करने लगते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टेड करने से पहले आपको मोबाइल को वो अपडेट करना है, वाईफाई को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से आपका मोबाइल में कोई भी परेशानी प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए वाईफाई कनेक्ट करने से पहले आपको अपडेट कर लेना, वाईफाई अपडेट करना है। और सातवां आपको ये मिल जाता है अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट। सिक्योरिटी अपडेट को आपको बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। ये रखना पड़ेगा क्योंकि आपका मोबाइल अगर खो जाएगा तो आपका मोबाइल को कोई भी पासवर्ड लॉगिन नहीं कर पाएगा। कहीं से भी करेगा तो आपका मैसेज आएगा, ये आपको फ़ायदा मिलता है।
बात ये है कि आपको सिंक्स जो होता है सिंक को आपको ओपन कर लेना है, उसको इनेबल करना है, क्योंकि आपका जितने भी मोबाइल में जो पहले पुराने मोबाइल में स्मार्टफोन में था वो सारा मोबाइल नंबर फोटो वगैरह जितना कुछ था, अगर सिंक्स को ऑन कर देंगे तो आपका जितना भी गूगल में ऐड होगा सारा आपका सिंक्स के द्वारा आ जाएगा। यानी बैकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नौमा आपका ये हो जाता है कि फेसबुक होता है, फ़ोनपे होता है, पेटीएम होता है, तो यहाँ पर फ़ोनपे और पेटीएम को अनइंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो मोबाइल की तरफ से फेसबुक मिलता है उसको अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि उसमें आपका एमबी काफ़ी ज़्यादा जाता है और आपका इसमें बैटरी लाइफ कुछ नीचे गिरने लगता है। तो जो मोबाइल की तरफ से फेसबुक मिलता है उसको आप नहीं रखिए, आप फेसबुक लाइक को इंस्टॉल कीजिए और उसको इस्तेमाल में लीजिए, ये आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। और 10वां आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखनी होगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप अपने मोबाइल पर चार्ज लगाते हैं तो आपको 100% होने के बाद 1 से 2 मिनट 10 मिनट अगर ज़्यादा स्टार्ट टाइम रख जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा अगर आपका चार्ज फुल हो चुका है उसके बावजूद भी आपका चार्ज लगा हुआ है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है स्मार्टफ़ोन के लिए। ये स्मार्टफ़ोन में ये प्रॉब्लम होने के बाद जहाँ पर आप मोबाइल खरीदते हैं वहाँ पर जाकर कंप्लेन करते हैं कि मेरा मोबाइल में ये हो गया, वो हो गया, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि आजकल देखा जाए तो अधिक से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन में कितना टाइम लगेगा अपना मोबाइल चार्ज होने में, तो वहाँ पर आपको लिख देता है 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा वहाँ पर लिख देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना बजे चार्जिंग लगा रहे हैं, उसके बाद आपको कितने मिनट के बाद या कितने बजे आपको चार्ज को खोलनी है। तो ये 10 इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप नया स्मार्टफ़ोन ले चुके हैं और लेने वाले हैं तो इसको आपको काफ़ी ये आप प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये 10 चीज़ को आप फॉलो नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना और तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। इंस्टाग्राम में फॉलोइंग तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।